जय सच्चिदानंद। आज हम लोग एक विषय को लिए हैं, क्योंकि ये काफ़ी आजकल चर्चा में आ रही है, द साइंटिफिक पावर ऑफ द मेडिटेशन, कि वैज्ञानिक ऊर्जा ध्यान का क्या है। तो इसलिए मैं समझा कि अवश्य ही इस पर प्रकाश डालना चाहिए, क्योंकि इसमें संदेह नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारा अध्यात्म है और अध्यात्म का ही सबसे मुख्य अंग हमारा ध्यान है, जिसको उस ध्यान के सहारे ही हम पूरे अध्यात्म को समझते हैं। तो ये तो वैज्ञानिक ही नहीं, महाविज्ञान के तौर पे देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसको हम समझेंगे विज्ञान और महाविज्ञान क्या है। सो विज्ञान जो है, हम ये देखते हैं कि बाह्य नियमों की खोज करना है अपनी अनुकूलता के लिए। तो जैसे बाहर की तापमान ज़्यादा है तो हमने एयर कंडीशन लगा लिया, तो हम तापमान को अपने अनुकूल कर लिए, जो विज्ञान हमें सहायता करता है इसमें। लेकिन महाविज्ञान जो है वो बाह्य नियमों की खोज नहीं है, अंतस के नियमों का खोज करता है अपनी अनुकूलता के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि जहाँ विज्ञान समाप्त होती है वहाँ महाविज्ञान शुरू हो जाती है, क्योंकि विज्ञान जो है हमारे मांग को पूरा करती है और महाविज्ञान हमारे मांग को समाप्त कर देती है। मांग रह नहीं जाती है, कुछ मांगने के लिए सब चीज अधूरा लगता है, तो क्या मांगेगा, हम स्वयं पूरा है तो अधूरा लेकर क्या करेंगे। इसको महाविज्ञान है। तो हम इसके वैज्ञानिक ऊर्जा को, ध्यान का वैज्ञानिक ऊर्जा, द साइंटिफिक पावर ऑफ मेडिटेशन को समझने के लिए मैं गीता का एक श्लोका लेना पसंद करूंगा। वो अध्याय 4 का श्लोका है और काफी गहनतम उसका आशय है, उसको समझेंगे। अपाने जुह्यति प्राण प्राणे अपानम तथा परे प्राणे अपान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणे अपान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। तो इसमें दो वायु की बात आई है। एक प्राणवायु, जो हम प्राणवायु हम लेते हैं इनकमिंग ब्रीथ, और जो हमारे शरीर से अंदर फैलते हुए जो बाहर दूसरी नासिका द्वार से जाती है, जो छोड़ते हैं, एक्सहेल जो करते हैं, उसको अपान वायु बोलते हैं, आउट गोइंग ब्रीथ को। सो ये यौगिक प्रक्रिया है कि कुछ योगी जो हैं प्राण वायु को अपान वायु में हवन करते हैं और कुछ अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। इस तरह दोनों वायु जो है उसकी गति रुक जाती है। एक्चुअली रोकना नहीं पड़ता है, वो स्वतः रुक जाती है। उस समय हम अपने स्वरूप का, आत्मा की स्वरूप का दर्शन करते हैं। इसी चीज को पतंजलि योग दर्शन में भी आया है कि योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा द्रष्टुम स्वरूपे अवस्थानम। जिस समय हमारे चित्त वृत्तियों का शून्यता हो जाती है, निरोध हो जाती है, उस समय ही हम अपने सही स्वरूप, असली स्वरूप जो आत्म स्वरूप है, उसका दर्शन करते हैं। सो इस चीज को हम समझेंगे इस श्लोका में। जैसे हम आनापानसति ध्यान करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, अपने विचारों से ध्यान को हटाकर हम जो है अपने सहज श्वास को साक्षी भाव में ऑब्जर्व करते हैं, दर्शन करते हैं। और उसी प्रक्रिया में जैसे जैसे हम अपने ध्यान की गहनतम अवस्था में जाते हैं, तो हमारी श्वास शून्यता हो जाती है, और उस श्वास शून्यता के साथ साथ हम विचार शून्यता में भी चले जाते हैं, और उस विचार शून्यता में हम बॉडीलेस हो जाते हैं, हम आत्म स्वरूप में हो जाते हैं। हम कोई लिमिटेशन में नहीं रहते हैं, उस समय
हम द्वंद्वत्व से एक तत्व में चले जाते हैं, इंडिविजुअल सोल से यूनिवर्सल सोल में चले जाते हैं। सो उस समय ये पावर जो है वो आत्मा का कोई लिमिटेशन नहीं रहता है। उस समय हमारा ध्यान की स्थिति बहुत ही गहनतम रहती है। हम देखते हैं कि कुछ नए साधक जो है ध्यान करते करते जब उनकी श्वासों की गति इतनी धीमी हो जाती है और नासिका द्वार पर कुछ महसूस नहीं होता है, तो वो अपने नासिका द्वार पर उंगली को लगा के देखते हैं, अरे भाई हमारी श्वास कहाँ चली गई। तो अगर हम श्वास हम नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ऊर्जा नहीं मिल रही है। उस समय हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा भरपूर मिलती है, क्योंकि हमारे अंदर जो विचारों की ट्रैफिक जाम थी वो क्लियर हो गई और उसके अनुपात में काफी ब्रह्मांडीय ऊर्जा मिलती है। इसी पर हम देखते हैं कि बहुत सारे योगी जो हैं 40 साल 50 साल अंडरग्राउंड में बिना ऑक्सीजन बिना वायु लिए वो जीवित रहते हैं और फिर स्वस्थ होकर निकल जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम 10 मिनट या 1 घंटा 2 घंटा देखते हैं ध्यान में कि हमारी श्वासें बिल्कुल शून्य हो गई और विचार शून्य में चले गए, उसको वो काफी प्रोलॉन्ग करते हैं, 40 दिन 50 दिन उनकी अभ्यास है। जैसे हम 1 घंटे 2 घंटे ध्यान में भी वो स्थिति को जाते हैं। तो जैसे हम हमारे एरिया के महायोगी पायलट बाबा, मैं बिहार का रोहतास जिला के रहने वाला हूँ, तो हमारे यहाँ रोहतास सासाराम में 40-50 दिन बहुत बार वो चले जाते थे समाधि में और फिर आते थे निकलते थे। तो ये जो है गहनतम स्थिति है ध्यान की, ऊर्जा परी ऊर्जा का ही खेल है जो हमारी बिल्कुल वैज्ञानिक, या मैं तो बोलता हूँ महावैज्ञानिक पावर है ऑफ मेडिटेशन। सो इसमें हम देखते हैं कि अभी इसी ऊर्जा को जब हम इंडिविजुअल सोल से जो यूनिवर्सल सोल का महसूस करते हैं, जो कि भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है, अहम आत्मा गुणाकेश। हे अर्जुन, अर्जुन पूछा कि आप कौन हैं, तो बोले कि मैं आत्मा हूँ। लेकिन वह वहीं पर ही नहीं रुके भगवान कृष्ण, उसी श्लोका में और बताते हुए बोले अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित। मैं केवल अपने आप में स्थित नहीं, मैं सारे प्राणियों में स्थित हूँ। सो हम सभी हम इंडिविजुअल सोल से यूनिवर्सल सोल में जा सकते हैं। ये सबको प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसी के अनुसार हमें प्रयास करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। सो ये काफी वैज्ञानिक है, इसकी ऊर्जा ये असीम है, कोई लिमिट नहीं है। अब हम कितना उसको लेते हैं, उस ऊर्जा को कितना हम सदुपयोग करते हैं ध्यान की जो है। सो ये वैज्ञानिक ऊर्जा है, काफी वैज्ञानिक तौर पर इस श्लोका में समझाया गया है। ये क्या है साइंटिफिक पावर ऑफ मेडिटेशन, क्योंकि हम अभी इंडिविजुअल सोल नहीं है, हम जो है सभी जो सोल सारे जिसमें है वही हम सब वही है, सर्वभूताशय स्थिति वाली हमारी भी स्थिति आ सकती है। सो प्रभु जितना मैं समझा इस पर प्रकाश डाला। अगर कुछ और जानने की इच्छा है तो आप लोग कमेंट में भी डाला कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि क्या रह गया और क्या उस पर और प्रकाश डालना है। तो हम तैयार हैं। सो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि इस पर और कुछ हमें समझना है या और कुछ इसका अनुभव करना है, इसके अंदर भी और कुछ लेना है कि क्या है। सो हमने डिस्कस किया विज्ञान क्या है, महाविज्ञान क्या है, जो कि अंतस के नियमों की खोज करना और ध्यान वहीं से प्राप्त होती है। हम बाह्य दुनिया तो देखते नहीं है, अंतस की दुनिया को ही देखते हैं, हमारे अंदर ही तो सब कुछ है। तो हम स्वयं जब पूर्ण हो गए तो हम अधूरे तो रहे नहीं, तो हमारी मांग भी नहीं रहेगी। जब हम में ही पूर्णता हो गई तो बाह्य चीजों को अधूरेपन को लेकर हम क्या करेंगे। तो ये काफी वैज्ञानिक तौर है, द साइंटिफिक पावर ऑफ मेडिटेशन। तो मैं अब इस अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा और मेरी जो अंतिम स्लोगन रहती है कि हम अपने जीवन में ध्यान को अपनाएं और जीवन को सुखमय बनाएं। और ध्यान के साथ साथ अगर हम
शाकाहार को भी अपना लें तो 4 चांद लग जाएंगे। और ध्यान और शाकाहार जगत को अपनाकर हम धरती को स्वर्ग बनाएं और हम सकारात्मक विचारों का जरूर हम प्रचार करें क्योंकि नकारात्मक शक्तियां काफी धरा पर फैली हुई हैं। तो हम क्यों न सकारात्मक सोच को आगे लाएं। सो अच्छा है, धन्यवाद प्रभु। और ये जरूर इस पर ध्यान कीजिए कि मतलब हम ध्यान के साथ साथ शाकाहार को भी अपनाएं। सो हम ध्यानस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, यही हमारी सबसे निवेदन है। जय सच्चिदानंद।